हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए भी, 11th और 12th क्लासेस के लिए भी। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? ओके, ट्रांसफर ऑफ pollen grain transfer of pollen grain from anther to the stigma, from anther to the stigma of same flower or different flower of same plant or different plant but must be of same species। जो प्लांट है वो सेम स्पीसीज का ही होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन के बारे में सबसे पहले बताया था थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस फर्स्ट ऑब्जर्व्ड pollination in date palm। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कॉल र्यूटर। जो कॉल र्यूटर हैं, उन्होंने बताया सिग्निफिकेंस of pollination and role of insects in pollination। जो insects हैं उनका क्या रोल है pollination में। ओके, सो जो pollination है that is mainly of two type। pollination दो तरीके का होता है। first is self pollination, सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। जो पहला होगा वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड होगा क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट हम इस कंप्लीट के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, जो फर्स्ट है दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन है, इसका मतलब है विद इन वन प्लांट। जो पॉलिनेशन है वो विद इन वन प्लांट हो रहा है, एक प्लांट के अंदर ही हो रहा है। फर्स्ट इसमें आता है हमारा ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी में हम मेंशन कर देते हैं विद इन वन फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर। ओके, तो जो ऑटोगैमी है ये भी दो तरीके का है। पहला है इसमें हमारा होमोगैमी। First is homogamy also called कैस्मोगैमी। इसे हम कैस्मोगैमी भी कहते हैं। ओके, और होता है किन में? क्योंकि ये कैस्मोगैमस फ्लावर्स में हो रहा है, कैस्मोगैमस फ्लावर्स में। ओके, यानी कि जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स हैं कैसे होते हैं? ये ओपन फ्लावर्स, दीज आर ओपन फ्लावर्स। और जो एंथर है, एंथर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ स्टिग्मा। So pollen grains can easily transferred from anther to the stigma। उसे हम कहते हैं होमोगैमी या हम कह देते हैं कैस्मोगैमी। ओके, सेकंड हमारा आता है यहाँ पे क्लिस्टोगैमी। सेकंड इज क्लिस्टोगैमी। ओके, क्लिस्टोगैमी।
जो क्लिस्टोगैमी है ये किन में होगा? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर वही कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं ये किस तरह के होते हैं? ओके, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं दीज आर क्लोज्ड फ्लावर्स, क्लोज्ड फ्लावर्स which means corolla does not opens, कोरोला ओपन नहीं होता। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी उसी के अंदर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी उसी के अंदर है। ओके, इसमें एग्जांपल आ जाते हैं हमारे ऑक्सैलिस, कॉमिलिना, वायोला। ओके, तो ये कुछ स्पीसीज है जो प्रोड्यूस करते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। ओके, यानी कि क्लोज्ड फ्लावर्स। सेकंड हमारा आता है इसमें गिटैनोगैमी। फर्स्ट इज ओटोगैमी, सेकंड इज गिटैनोगैमी। व्हेन वी टॉक अबाउट गिटैनोगैमी, जब हम बात करते हैं गिटैनोगैमी के बारे में, गिटैनोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन का ही सेकंड पार्ट है गिटैनोगैमी, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है विद इन वन प्लांट, एक ही प्लांट के अंदर है। लेकिन यहां पे होगा क्या? pollen grains of one flower are transferred, pollen grain of one flower are transferred on the stigma, of another flower, but of same plant, उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर पोलन ग्रेन्स गिरेंगे, उसे हम कहते हैं गिटैनोगैमी। ओके, फिर इसमें हमारा आता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? ओके, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। फर्स्ट आ जाता है इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, जो सेल्फ पॉलिनेशन है दैट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। सेकंड, प्योर लाइन्स are produced, as similar to parent plant। ओके, थर्ड पॉइंट आ जाता है नो नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट की कोई जरूरत नहीं होती। नो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स अकर, नो वेस्ट ऑफ पोलन ग्रेन अकर, सो less number of pollen grain are produced as compared to cross-pollinating species. Less number of pollen grains are produced. So energy is conserved. एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है। ओके, और ज्यादा चांसेस होते हैं, more chances is of self pollination, ताकि जो पोलन ग्रेन है वो आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। ओके, ये कुछ एडवांटेजेस हैं, बट साथ के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन।
डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। जो मेन डिसएडवांटेज है दैट इज इट कॉजेज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। It causes inbreeding depression. Now question arises, what is the meaning of inbreeding depression? Means offspring produced by self pollination is of low quality than parents. It can be sterile. और सेकंड आ जाता है it does not causes variations. और इसकी वजह से वेरिएशंस भी नहीं आती। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। ओके